शुक्ला जी जेल में हैं, तो जेल में होने के बाद नामांकन के दिन वो कैसे वो के लिए उनका जो माफियागिरी है, उनका जो आतंक है, उनका भय है, उसको समाप्त करें। आप कहें कि उनको एक माननीय है, एक सांसद है और वो इस तरह से बात कर रहे हैं, उनको खुद पता नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। उनको खुद पता नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं। जब हम बोलने लगेंगे ना तो बड़ी भारी पड़ेगा। इसलिए जितना बोलना था बोल दिए, समझे। 4 बार यहाँ के हम लोग विधायक बन चुके हैं लालगंज का। ये नया लालगंज के नहीं है, ये लालगंज में नया लड़ाई लड़ने नहीं चल रहे हैं। लालगंज फिर से मैं पहली बार विधायक नहीं, विधायक के मैं चुनाव लड़ रही हूँ। हाजीपुर विधानसभा के बीजेपी के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 10 दिनों से मैं लालगंज और हाजीपुर में घूम रहा हूं। आज ही मुझे एक नया घटनाक्रम मालूम पड़ा कि जो शिवानी शुक्ला जो यहां से चुनाव लड़ रही हैं, उनको किसी ने थाने में फोन कर धमकी दी है। जो खुद माफिया हों, जिनके परिवार के लोगों ने कितनी हत्याएं की हों, जिनके पिताजी जेल में हों, जिनसे पूरा बिहार डरता हो, उनको कोई धमकी देगा, ये अविश्वसनीय लगता है। जब बीजेपी के सोशल मीडिया ने खोज की तो धमकी देने वाले रणवीर और रणधीर, उनका मुन्ना शुक्ला जी के साथ में फोटो है। मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। मोबाइल नंबर का जो सिम है वो बड़े भाई के नाम से है। छोटे भाई ने धमकी दी है। जब उनके बड़े भाई को गिरफ्तार किया गया तो उनका कहना है मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो धमकी देने वाले लोग चुनाव जीतने के लिए कितने गलत हथकंडे अपना सकते हैं। मैंने उनकी माताजी मानू शुक्ला जी का वीडियो सुना, जिसमें वो इस प्रकार की अपील कर रही हैं, इमोशनल अपील। तो लालगंज की जनता को उनके बहकावे में, भुलावे में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट संजय कुमार सिंह जी हैं, जो संस्कारित हैं, जिनको यहाँ की पूरी जनता जानती है। और जो लोग चुनाव जीतने के लिए अपने ही लोगों से खुद का फोन करवा के थाने में, अरे धमकी देने वाला होता तो थाने में फोन करके क्यों देता? वो तो सीधा शिवानी शुक्ला को फोन कर देता। तो ये पूरा प्रायोजित मामला है, एक षड्यंत्र है संजय कुमार सिंह जी को बदनाम करने का। और ये षड्यंत्र का पर्दाफाश सोशल मीडिया की खोज के बाद में हो गया है कि रणवीर सिंह और रणधीर सिंह दोनों मुन्ना शुक्ला जी से जुड़े हुए हैं और उनके फोटो सामने आ गए हैं। अब इसके बाद में ये बेनकाब हो गए हैं और अब जनता भी मुन्ना शुक्ला जी और उनकी सुपुत्री शिवानी शुक्ला जी जो चुनाव लड़ रही हैं, जो इमोशनल होकर वोट मांग रही हैं, अब उनको बेनकाब चुनाव में करेगी। मेरा जनता से यही आग्रह है कि उनको किसी भी प्रकार के भ्रम में, भुलावे में और इनके इमोशनल अपील में आने की ज़रूरत नहीं है। कि जो लोग पूरे प्रदेश को डराते धमकाते हैं, उनको कोई डराएगा धमकाएगा। सर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनकी शिनाख्त हुई है, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी है, रणवीर और रणधीर का? देखिए, ये मैं नहीं कहना चाहता, परंतु जो पुराना वीडियो मिल गया है कि मुन्ना शुक्ला जी उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, वो खड़े हुए हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब कि धमकी देने वाले लोग भी उन्हीं के हैं और धमकी जिनको मिल रही है वो भी उन्हीं को मिल रही है। क्या लग रहा है सर कि राजनीतिक षड्यंत्र पहले से ही रचा जा रहा है? ये पहले से उनको अपनी हार का डर है और राजनीतिक षड्यंत्र रचकर, कॉन्स्पिरेंसी कर और वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लालगंज की जनता इसको जानती है, वो कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और बीजेपी के संजय कुमार सिंह जी, जिनको पूरी जनता जानती, जो संस्कारित हैं, सेवाभावी हैं और लगातार जनता की सेवा में पिछले 5 साल से लगे रहे हैं, जनता उनको फिर से जिताएगी। जब मुन्ना शुक्ला जी जेल में हैं
तो जेल में होने के बाद नामांकन के दिन वो कैसे वो प्रकट हो गए। मैं स्वयं आपको बताता हूं कि नामांकन के दिन मैं यहाँ पर आ रहा था विधायक जी से मिलने के लिए। मुझे यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगे। शिवानी शुक्ला जी का जुलूस लगातार सड़क को जाम कर हाईवे को जाम कर और लगातार मेरी मीटिंग यहाँ पर 4 बजे थी। मैं यहाँ पर मीटिंग में पहुँचा 8:30 बजे। तो इससे आप समझ सकते हैं वो कितने बड़े माफिया हैं और पूरे कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर रखते हैं। जनता को उनको ये अंतिम मौका है कि सबक सिखाएं और हमेशा के लिए उनका जो माफियागिरी है, उनका जो आतंक है, उनका भय है, उसको समाप्त करें। आप जो आरोप लगा रहे हैं सर कि नॉमिनेशन के दिन मुन्ना शुक्ला कैसे आ गए, तो उस दिन उनका कोर्ट में डेट था ऐसा बताया जा रहा है। डेट था तो वो कोर्ट से बाहर नहीं आ सकते, कोर्ट तक ही सीमित रह सकते हैं, वो नामांकन में शामिल नहीं हो सकते। अभी हम न्यूज में देखे हैं रणवीर सिंह और एक रणधीर सिंह, ये दोनों भाई हैं। सबसे पहले इस पर विशेष रूप से इस पर जांच करने की बात होनी चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए। अगर कोई कहता है कि मेरे आदमी, एक शुक्ला जी एक प्रतिनिधि है, एक माननीय है, उनके पास बहुत जनता लोग आते हैं, बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, बहुत रंग का लोग आते जाते रहते हैं, तो इसका मतलब सब लोग मेरे ही आदमी हो गए। ऐसे नहीं होता है। बहुत लोग काम करवाने के लिए आते हैं, हम ही अभी घूम रहे हैं, बहुत लोग सेल्फी लेते हैं, सब लोग मेरे ही आदमी हो जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग मेरे विरोधी भी होंगे, इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन बात यही नहीं रहा, बात ये रहा कि दो भाई जो है रणवीर सिंह और रणधीर सिंह, रणवीर सिंह रणधीर सिंह 21 के पुत्र हैं। इनका घर कहाँ है, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, ये कहाँ के हैं, अपने आप पर्दा फाश हो जाएगा कि किसके आदमी हैं, ये किसके लोग हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, सब सामने आ जाएगा। ये कहाँ इनका घर है दोनों भाई का, इस पर जांच की विषय होना चाहिए, इस पर जांच होना चाहिए। मैं बात करूंगी एसपी से, मैं पूछूंगी, इस पर जांच करिए, पहले पता करिए कि किसका पुत्र है, इनका गांव कहाँ है, ये किस गांव से बिलोंग करते हैं, इस पर जांच कर जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुन्ना शुक्ला का आतंक खत्म करना है। नहीं, एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये सब आतंक पता चल जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा। ये दोनों भाई जब पता चल जाएगा ना किस गांव से बिलोंग करते हैं, किसके पुत्र हैं, अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा कि किसका आतंक है यहाँ। ये तो किसका आतंक है यहाँ और किसने ये सेट किया, वो सब नजर के सामने आ जाएगा। ये किसका सेटिंग है इस तरह का कि जाओ फोटो खिंचवा लेना और इस तरह का बात बोल देना, आई फोटो हम लोग सामने वायरल कर देंगे कि मुन्ना शुक्ला के आदमी है, तो ऐसे नहीं होता है। मुन्ना शुक्ला माननीय है, हजारों लाखों लोग आता है, इस पर विशेष बात होनी चाहिए। ये किसके पुत्र है, ये किस गांव से बिलोंग करते हैं और कहाँ के हैं, अपने आप आतंक अपराध सब कुछ सामने आ जाएगा। इसलिए इस पर मुझे विशेष बोलने की जरूरत नहीं है, ये जांच की बात है, इस पर जांच होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए। मैं अभी एसपी से मैं पता करना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ कि पहले ये लोग से पूछिए कि ये लोग का गांव कहाँ है, इनका पिता कौन है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। अपने आप आतंक अपराध का दुनिया दिस दैट जो एक माननीय सांसद जो आके दर्शाए हैं कि अपराध दुनिया ये एकदम इसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ माननीय सांसद को, शायद लालगंज के विषय में आपको पता नहीं है, लालगंज में हत्याएं नहीं होती थी, लालगंज में रंगदारी नहीं होता था, लालगंज में घूसखोरी नहीं होता था, लालगंज में कमीशन नहीं खुलेआम मांगा जाता था। ये लालगंज में आज हो रहा है। आप थोड़ा घूमिए, लालगंज का स्थिति देखिए कि लालगंज का हालात क्या है, लालगंज का क्या स्थिति है, तब आपको पता चलेगा कि लालगंज
क्या चीज है। आप लोग को सोचना चाहिए कि एक बेटी है शिवानी, सबकी बेटी है, समाज की बेटी है, उसको कहा जा रहा है खुलेआम कि घटारो में एंट्री करिएगा तो गोली मार देंगे। घटारो, धनसी, धनकी सब अगल बगल में है, सब पता हो जाएगा। हमको लगता है कि आजकल में पता हो जाना चाहिए कि ये लड़का लोग है कहाँ का, ये बच्चा दोनों है कहाँ का, ये बच्चा सब, ये सब पता चल जाएगा। इसलिए लालगंज को ज्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लालगंज में एक बार मानिए, एक बार विधायक नहीं बने हैं, 3 बार बने हैं। एक बार माननीय अनु शुक्ला जी भी बनी हैं। हम लोग लालगंज के बेटा और बहू है, लालगंज का सेवा करते हैं, लालगंज में गरीबों लोग का सेवा करते हैं। हम लोग जात का राजनीति नहीं करते, हम लोग जमात का राजनीति करते हैं और जमात का सेवा करते हैं। हम लोग गरीब का बेटी का शादी करते हैं, सुख साथ में मदद करते हैं। हम लोग बड़ बीमारी में PMCH एक आदमी को रख के लोगों का इलाज करने का काम करते हैं। आधी रात में फोन आता है कि PMCH में बेड नहीं मिलता है, वो अनु शुक्ला फोन करके बेड दिलाने का काम करती है। अनु शुक्ला 24 घंटा खेती करने का काम करती है, क्योंकि मेरा घर है, लालगंज मेरा परिवार है। लालगंज की मैं विधायक नहीं हूं, लालगंज का मैं एक सेवक हूं। हम दोनों आदमी एक सेवा के रूप में लालगंज परिवार को हम लोग सेवा करते हैं। आज लालगंज में आंधी क्यों आ गया? आज लालगंज में सारा समाज अनु शिवानी शुक्ला के साथ है, सारा समाज। मैं माननीय सांसद साहब, मैं आपको बताना चाहती हूं, लालगंज में सारे समाज आज शिवानी शुक्ला कर रहा है। यही इसको लोग कहता है कि ये मेरा परिवार, दिस इज माई फैमिली, ये मेरा फैमिली है। जरा लालगंज में अपराध का दुनिया, आपने सही बोला है, आपने गलत नहीं बोला है कि अपराध से मैं बचना चाहती हूँ, क्योंकि पहले लालगंज में अपराध नहीं होता था, लालगंज में हत्याएं नहीं होती थी, लालगंज में मर्डर नहीं होता था, लालगंज में रंगदारी नहीं होता था, लालगंज में घुसखोरी नहीं होता था, लालगंज में कमीशन नहीं होता, जो आज सब हो रहा है। बहुत अच्छा बोल के गए हैं कि अपराध से बचना चाहते हैं, वेरी गुड, ये अच्छा बात आप बोले। यही लड़ाई मैं भी लड़ रही हूं कि जो रंगदारी हुआ है, जो घुसखोरी हो रहा है, जो कमीशन मांगा जा रहा है, जो चर्चाएं हत्याएं हो गई, और यहीं पर पेड़ में एक बच्चा को भगवानपुर में रस्सा में बांध के पेड़ में लटका दिया गया था, उस समय स्पॉट पर मैं ही पहुंची थी। इस तरह का अपराध बढ़ गया इस लालगंज में। आप गलत नहीं बोले हैं, सही में बोले हैं। ये 10 साल पहले अपराध नहीं था लालगंज में, हत्याएं नहीं होती थी, लेकिन अभी इतना अपराध बढ़ गया लालगंज में, आप सोच नहीं सकते। एक बार घूम लीजिए जनता के बीच में कि लालगंज कितने त्रस्त है, लालगंज को कितना दिक्कत है। रोड जाके देखिए, स्कूल जाके देखिए, हॉस्पिटल जाके देखिए, गांधी चौक पर टाइल्स लगा था 1 महीना के अंदर गिर गया, उसको जाके देखिए। लालगंज का हालात को देखिए, लालगंज तराही मम है। लालगंज का बेटा रहते थे, बेटा है, और बेटा यहाँ जेल से बाहर रहते, जब शुक्ला जी जब लालगंज का बेटा यहाँ रहते थे तो लोगों का दुख सुख में हमेशा रहते थे, आने जाने का काम करते थे। आज अनु शुक्ला लालगंज की बहू है, 24 घंटा अपने परिवार के लिए सेवा में लगी रहती है। आप काहे घबरा गए जी माननीय सांसद साहब, आप काहे परेशान हैं? आप क्या बोले आपको पता है? हमको लगता है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने क्या जताना चाहे कि लालगंज में अपराध हो गया है। यही बात है ना, सही बोले हैं कि लालगंज में अपराध बढ़ गया। बचाइए, अपराध को बचाइए। ये 10 साल में जो लालगंज में जो स्थिति है, वो लालगंज का जनता ही आपको बताएगी। सब डर रहा है, इतना अपराध बढ़ गया है। जब मुन्ना शुक्ला जी विधायक थे, अनु शुक्ला जी, तो लालगंज में ऐसा नहीं होता था। आपने कोई गलत नहीं बोला, समझे? लेकिन तो सोचिएगा गंभीर से कि कब से अपराध शुरू हो गया, कब से रंगदारी शुरू हो गया, कब से घुसखोरी शुरू हो गया, कब से कमीशन शुरू हो गया, कब से मर्डर शुरू हो गया। ये आपको देखने की बात है, समझने की बात है। तनी सोचिए, समझिए। आफ्टर ऑल लालगंज मेरा परिवार है, शिवानी आपकी बेटी है।
जवाब आप लोग को देना है, लालगंज के परिवार को जवाब देना है। आपकी बेटी है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अपने बेटा को, अपने बहू को, कि लालगंज जब मुन्ना शुक्ला आपका बेटा विधायक रहते थे, जब बाहर रहते थे, कितना सुरक्षित रहता था लालगंज, वो आप लोग से बेहतर कोई बता नहीं सकता। आज लालगंज का हालात आप सब लोग जानते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, नमस्कार।